लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एनर्जी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल या कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर भी कह सकते हैं। तो क्या आया था? क्यू स्क्वायर बाय सी, क्यू सी के टर्म में, दूसरा हाफ सी भी स्क्वायर, और तीसरा हाफ सी भी स्क्वायर आया था, और तीसरा क्या आया था? हाफ क्यू भी। ये था तीन फार्मूला एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी क्या है? अब हम लोग यहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड एक सवाल देख लेते हैं। कैलकुलेट एनर्जी stored in a capacitor of 5 microfarad when it is charged to a potential of 250 वोल्ट। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफेराड व्हेन इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 250 वोल्ट। इसका मतलब ये है कैलकुलेट एनर्जी निकालना है। एनर्जी निकालना है स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, यू भी लिख सकते हैं। कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड मतलब कैपेसिटी दिया हुआ है कितना? 5 माइक्रोफेराड दिया हुआ है कैपेसिटी, और पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? पोटेंशियल है 250 वोल्ट। 5 माइक्रोफेराड को फेराड में बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। तो सी और भी दिया हुआ है, ई निकालना है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा लगेगा? सी और भी के टर्म वाला। तो क्या लिख सकते हैं? हाफ सी भी स्क्वायर इक्वल टू हाफ सी कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू भी कितना है? 250 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा। इक्वल टू अप्रॉक्स 0.156 जूल के एनर्जी है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। ये हो गया एनर्जी से रिलेटेड सवाल। अब हम लोग देखते हैं कुछ इससे स्फेरिकल कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्या है, ये सवाल देख लीजिए आप लोग। प्रॉब्लम विथ स्फेरिकल कैपेसिटर और कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम ये है, जब कोई स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो पहला प्रॉब्लम ये है कि और सब कैपेसिटर के कंपेयर में स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी वेरी लो होता है। यानी कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज वेरी लो। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? जैसे पैरेलल कैपेसिटर, ये सब के कंपेयर में इसका कैपेसिटी क्या होता है? वेरी लो होता है, जिसके वजह से क्या होगा? सी की। और इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये है
कि स्फेरिकल कैपेसिटर का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है, बॉन्डेड फॉर्म में नहीं होता है। कैसे हम लोग समझते हैं, यदि ये प्लस चार्ज है तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके चारों बगल डिस्ट्रीब्यूट होगा। यदि किसी चार्ज को प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज को रखेंगे, प्लस क्यू को रखेंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और माइनस क्यू को रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये जो एनर्जी स्टोर करके रखा है तो ये अपने एनर्जी को रिपेल और अट्रैक्ट करने में खर्च कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इसका एनर्जी स्फेरिकल कैपेसिटर का वो लॉस हो रहा है अट्रैक्ट और रिपेल करने में, जिसके कारण ये अपने अंदर एनर्जी वो स्टोर करके या बॉन्डेड फॉर्म में नहीं रख पाता है। इसलिए हम कहते हैं इसका एनर्जी यानी स्फेरिकल कैपेसिटर का एनर्जी इज नॉट इन बॉन्डेड फॉर्म या इन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। एनर्जी इज इन बॉन्डेड फॉर्म, इज नॉट इन बॉन्डेड फॉर्म। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम विथ स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है। ये रिजेक्ट हो गया और आगे हम लोग इसी पे आते हैं, क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आ जाता है जैसे इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, दो प्लेट होता है और इसके बीच में दोनों प्लेट को, एक को प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज करते हैं। अब ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे। प्लस चार्ज क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालता है और ये नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में जो है ये बॉन्डेड फॉर्म में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन में। तो जिसके कारण पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी बॉन्डेड फॉर्म में हो जाता है और स्फेरिकल कैपेसिटर का एनर्जी वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो जाता है, जिसके कारण वो रिजेक्ट हो गया और ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। ये कारण था इसका।